हालेलुया। क्या लिखा है वचन सब पढ़ेंगे। हम जानते हैं थोड़ी माइक में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हमने बहुत बार सुना है ये वचन। देखिए जरा, इधर देखिए, बाइबल ना देखिए, वचन ढूंढने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। रोमियो 8:28 अपने साइड पे लिख लो फटाफट, ठीक है। बाद में ढूंढ लिया करो, घर पे जाके पढ़ लिया करो, थोड़ी देर में पता लग जाएगा हाँ हमने बाइबल खोली है। हालेलुया। क्या हमने सुना ना वचन कि सब बातें मिलकर सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। अब कोई नहीं बोलेगा। अनिश बता, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती सब बातें मिलकर। है। हमने यही सुना ना कि सब बातें मिलकर, भलाई को पैदा करती लेकिन जो मेन चीज है वो तो हमने सुनी नहीं कभी। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, ना कि जो उन्हें मानते हैं कि तू ही है सब। अब जो यूहन्ना का वचन था वो लगाना। यूहन्ना ने क्या कहा था? 14। हाँ जी, क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को। अब वो क्या कह रहा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी सब आज्ञाओं को मानोगे। हम कहते हैं हम प्रेम रखते हैं, हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हम सब हमारे लिए सब बातें मिलकर हैं। भलाई को पैदा करती हमें ये पता है। लेकिन इसके पीछे जो सीक्रेट है, इसके पीछे जो मेन दरवाजा जो हमने ओपन करना है वो क्या है? हैं। परमेश्वर से प्रेम करना। इच्छा आज्ञाओं को मानना। आज्ञाओं को मानना। अब सुनो एक बात, ध्यान से सुनना, ठीक है? ठीक है, मैं तेरे पास नहीं आता। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से, दोबारा नहीं होगा ये। अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। बाप का एक बेटा था, एक बेटा, बाप का एक बेटा बड़ा प्यार करता था वो उसे, इकलौता था ना, बहुत प्यार करता था, बहुत नाजों से पाला था उसने। बड़ा हुआ, दोस्त हुए, मित्र हुए, पढ़ाया, अच्छा हुआ सब कुछ। क्या ढूंढ रहे हो? मैंने क्या बोला अभी? ऐसे नहीं, इसलिए तो बीज बोने वाला वचन कहता ना, बोकर चला गया। धन्य हो जो तुम परमेश्वर के वचन से प्यार करते हो। जब उसका वचन खुदा का दास सुना रहा है, खुदा का बंदा सुना रहा है ना, तो आदर देते हो। वो कहते हैं आदर। वो परमेश्वर का, अब मुझे नहीं पता ये क्यों अब निकल चला है इस तरफ। परमेश्वर का वचन कहता है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और कुछ बीज सड़क के किनारे जब आप सुबह निकलते हो ना मेरे भाई मेरी बहन, तो क्या पड़ा होता है? कचरा। वो कहता है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। लेकिन चर्च में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो वचन को कचरा समझते हैं। क्या समझते हैं? कचरा। लाइफ कचरा हो चुकी है। क्योंकि किसे आदर देना है? इंसान को? उसके जीवते वचन को आदर देना था। तब मैं आदर नहीं दे सका, मैं तब आदर नहीं दे सकी। हालेलुया। उसने बहुत नाजों से उसे पाला, अपने इकलौते बेटे को, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन एक कमी रह गई।
जब हम किसी से ज्यादा लाड प्यार करते हैं तो वो बिगड़ जाता है। उसकी दोस्ती गलत दोस्तों के साथ होगी, उसकी दोस्ती संगति गलत होगी उसकी। जब उसकी संगति गलत होगी तो उसके पिता ने उसे खूब समझाया कि नहीं नहीं, ये मत कर, इनके साथ मत घूमा कर, इनके साथ मत बैठा कर, ये गलत है, ये गलत है, इनके काम बुरे हैं, इनके काम गंदे हैं, इनके साथ मत बैठा कर। पर वो माना नहीं, वो उनकी संगति में जाता, उनके साथ खाता, उनके साथ घूमता, उनके साथ फिरता। हालेलुया। उनके साथ खाता, उनके साथ बैठता और उनके साथ चलता, उनके साथ घूमता फिरता, जो वो करते वो भी वो करता। हालेलुया। और वो लूटते लोगों को रात को उनमें से। तो वो क्या हुआ, उसे दोस्त को भी ये आदत पड़ गई कि अब खर्चा मिल नहीं रहा घर से, तो चलो लूट पार करते हैं। क्या करते हैं? लूट पार करते हैं। इसलिए वो लूटने चला गया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया अंधेरे में। और फिर बाद में क्या हुआ, एक दिन क्या गलती से, पता क्या हुआ, उसके हाथों से ना खून हो गया किसी का, उसके हाथों से गलती से कोई आदमी मर गया। और जब वो आदमी उसके हाथों से मर गया तो वो भागकर पता कहाँ गया? अपने पिता के पास। वेरी गुड, अपने फादर के पास गया। वो कहाँ गया? अपने पिता के पास गया। और उसके पास वो जो गलती से हथियार था वो भी उसी के हाथ में था। और फटाफट वो दरवाजा खोला। उसके पिता ने कहा क्या हुआ? कहते फादर साहब ऐसे ऐसे गलती से एक मुझसे गलती हो गई तो उसकी जान चली गई, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। उसके पिता ने पता क्या किया? उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, उससे बोला अपने कपड़े उतार। उसने सारे कपड़े उतारे। उसके पिता ने उसके कपड़े पहन लिए और अपने कपड़े उसे दे दिए, क्योंकि वो सारे कपड़े गंदे हो चुके थे और वो हथियार भी अपने हाथों में ले लिया। तो पुलिस आई और उसके पिता को पकड़कर ले गई और वो बहुत पछताया। वो बहुत पछताया उस दिन कि उसने क्या खो दिया, उसने क्या खो दिया। उस दिन वो बहुत पछताया। उसको याद आई कि मेरा पिता मुझे क्यों रोकता था, क्यों मुझे बार बार वो कहता था, क्योंकि वो मुझसे हमारे गंदे कपड़े खुद पहन लिए और अपने साफ सुथरे कपड़े हम आज भी अपने पिता के पास अपनी ही राशन लिस्ट, अपोस्टल जी कहते हैं राशन लिस्ट लेकर घूमते फिर रहे हैं। जब तक आप प्यार करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप आज्ञाओं को भी नहीं मानोगे। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या कुर्बानी दी है आपके पिता ने। जो तकलीफ, जो दर्द हमें सहना था वो सह गया। हालेलुया। ऐसा होता है पिता, ऐसा होता है हमारे पास जिंदा है। हालेलुया। तीसरे दिन वो मरे हुओं में से जी उठा हमारे लिए, ताकि हमें भी क्या करता है, वो जिलाता है। उसका वचन कहता है वही आत्मा जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया, हमें भी मरे हुए कामों से जिलाता है। हालेलुया। चाहे वो कैसे भी काम क्यों ना हो, वो जिलाएगा। कौन जिलाएगा? आत्मा जो परमेश्वर का है, जो हमारे अंदर बसता है। हालेलुया। बोलो मेरे अंदर बसता है। वो मुझे जिलाएगा मरे हुए कामों से। हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। क्या उसकी आज्ञाएं कठिन है? उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। चाहे दास ने कहा तो चाहे दासी ने कहा, उसमें आपकी बरकत छिपी हुई है। मेरे भाई, मेरी बहन, तुम्हें नहीं दिखाई दे रही, सच बोलो दास को भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन खुदा को पता है। जब आप दिल से करते हो ना खुदा के घर में कुछ भी, एवरीथिंग, चाहे पेंट है, वो लिखा जाता है। खुदा के स्वर्गदूतों के पास है पुस्तक, वो लिखते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो लिख रहे हैं
आपके हर एक कार्य को, आपकी लिखे हुए हर एक कार्य को। और वचन कहता है फिर तुम क्या जाओगे पता, तोले जाओगे, तुम्हारे काम तोले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए सब बातें मिलकर तब भलाई को लेके आएंगी जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और चाहे उसकी कोई भी आज्ञा, चाहे दास के द्वारा है, चाहे दासी के द्वारा है, चाहे परमेश्वर के कलाम के द्वारा है, जब आपको दी जाती है तो उसे फॉलो करेंगे। पहले तो मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं चर्च जाया करता था एक विश्वासी के तौर से, तो मैं पता क्या करता था, हमारी जब झगड़ा हर किसी में होता है, हस्बैंड वाइफ में, कोई ऐसा नहीं है जो एक बोल दे कि नहीं हमारे अंदर नहीं हुआ, होता है। जब हमारा झगड़ा होता था ना, तो मैं कहता था तेरे करके मैं चर्च नहीं गया, तेरे करके मैं चर्च नहीं गया। तू नहीं जान देता, लड़ाई करके बह गई है ना, मूड खराब करता सारा। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना था कि खुदा रे दास तेरे करके मैं चर्च नहीं आई। बड़ी बड़ी गल है। कभी दास के ऊपर मैंने ये वर्ड नहीं सुने थे कि दास तेरे करके नहीं आया चर्च। अगर मैं उससे प्रेम रखता हूँ, अगर मैं उससे प्रेम रखता हूँ, तो मैं चीर के आ जाता समुद्र को, हालातों को, परिस्थितियों को। ये मेरे शुरुआती दिनों की बात है। क्या हमारा फिर बाद में झगड़ा नहीं हुआ? होता था, लड़कर भी जाता था। और खुदा ने फिर मुझे पकड़ लिया एक बार, अब लड़के दिखा मेरी बेटी से। हालातों को वही बदल सकता है, आप नहीं बदल सकते। आपके अंदर वो शक्ति नहीं, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं। मेरा परमेश्वर सिर्फ बातों का परमेश्वर नहीं, सामर्थ्य का परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसको वो किसी को छू लेना, वो गाना गाते हैं ना अर्नेस्ट मॉल जी, जब तू छू जाए जिस मिट्टी को, वो मिट्टी कुंदन हो जाए। और आगे बोलो ऋषि, कुम्हार बने इस मिट्टी का, वो मिट्टी दर्पण बन जाए। कुम्हार बने जिस, बोलो सब, कुम्हार बने सब जिस मिट्टी का, वो मिट्टी दर्पण बन जाए। वो मिट्टी दर्पण बन जाए। दर्पण का मतलब क्या होता है? शीशा। शीशा। मतलब कि जब हमें वो परमेश्वर टच करेगा तो हम परमेश्वर की मानिंद एक बन जाएंगे, शीशे की मानिंद। जब लोग हमें देखेंगे तो हमें क्या देखेंगे? हमारे अंदर, हालेलुया, हमें हमारे अंदर उस परमेश्वर को देखेंगे। जब वो छू जाए, तू जो छू जावे इस मिट्टी को, वो मिट्टी दर्पण हो जाए। हालेलुया। वो मिट्टी कुंदन हो जाए, वो मिट्टी सोना हो जाए। हालेलुया। सभी मिट्टी से निकलते हैं और हम भी निकले मिट्टी से। हालेलुया। और आत्मा के द्वारा जिलाए गए। हालेलुया, हालेलुया।